दोस्तों, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस दौरे पर हैं। उनके 3 दिवसीय रूस दौरे में कई बातें उठाने वाले हैं, जिसमें सुखोई T-19 टैंक, MiG-29 के गोला बारूद, क्रिटिकल पार्ट्स की सप्लाई अहम है। पर यार, इन सब में सबसे अहम है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, आपने इस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में तो पिछले कुछ सालों से सुना ही होगा। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार यह भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है और इसमें ऐसा क्या खास था कि भारत ने यह डील को $5 बिलियन में की, जो कि आज की तारीख में 40,000 करोड़ की भारी भरकम रकम है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बाज। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, भारत ने रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का समझौता 2018 में 40,000 करोड़ में तय किया था, जिसकी डिलीवरी 2021 के अंत तक स्टार्ट होनी थी। दोस्तों, इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए भारत ने ये डील रूस के साथ की। S-400 के नाम से शुरुआत करते हैं। S-400 में 400 इस डिफेंस सिस्टम की रेंज को बताता है। 400 किलोमीटर के दायरे में कोई भी उड़ती हुई चीज़, चाहे वो प्लेन हो, मिसाइल हो या ड्रोन, यह डिफेंस सिस्टम उसको तबाह करने की काबिलियत से भरपूर है। दोस्तों, यह सिस्टम मेनली 4 सिस्टम से मिलकर बना है। लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार, कमांड व्हीकल, एंगेजमेंट रडार और लॉन्च व्हीकल। दोस्तों, नाम से ही जाहिर है, लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार 400 किलोमीटर के दायरे में किसी भी एरियल व्हीकल को डिटेक्ट कर सकता है। एंगेजमेंट रडार का काम सेम है, पर इसमें दायरा थोड़ा कम हो जाता है। वहीं अगर कमांड व्हीकल की बात करें तो कमांड व्हीकल में बैठे हुए सैनिक इन सब पर कंट्रोल करते हैं और लॉन्च व्हीकल से मिसाइल्स दागी जाती है, जो कि टारगेट को ख़त्म करने के काम आती है। यार, भारत के सामने आज चाइना ही नहीं, पाकिस्तान भी बड़ा थ्रेट है। ऐसे में अगर हम ऐसे 2 से 3 सिस्टम पाकिस्तान से लगती हुई सीमा पर तैनात करते हैं तो तकरीबन 1200 किलोमीटर तक के इलाके को हम नो फ्लाइंग जोन में बदल सकते हैं, जिससे पाकिस्तान की ना तो एयरफोर्स और ना ही मिसाइल उस रेडियस के आसमान में उड़ने की सोच सकती है, और हम पाकिस्तान की एयर पावर को पूरी तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं और अपना पूरा ध्यान चाइना की ओर लगा सकते हैं। और S-400 के होते अगर एक सिस्टम हम लद्दाख में तैनात करते हैं तो चाइना की एयर पावर का एज भी हम ख़त्म कर सकते हैं, जिससे भारत को वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन में काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। दोस्तों, ऐसे तो दुनिया में S-400 के जैसे और भी कई डिफेंस सिस्टम हैं, जैसे USA का थार्ड या इंडिया का खुद का धनुष। पर जितनी सटीकता S-400 के पास है, उतनी सटीकता दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में नहीं है, और ये बात कई डिफेंस एनालिस्ट भी मानते हैं, चाहे वो USA के ही क्यों ना हो। साल 2007 में रशिया के बेड़े में शामिल S-400 ने कई जगह अपनी उपयोगिता साबित भी की है, जिससे यह टेस्टेड वो वार प्रूवन डिफेंस सिस्टम है। पर समस्या यह है कि चाइना ने इसकी कैपेबिलिटी को पहले ही समझ लिया था। यहाँ तक कि 2014 में ही चाइना ने रसिया से इस सिस्टम के परचेस एग्रीमेंट कर लिए थे। वह 2018 तक चाइना को यह सिस्टम मिल भी चुका है, जो कि भारत के लिए बड़ा डिसएडवांटेज है। मान लो अगर चाइना ने यह सिस्टम अक्साई चीन या LAC की तरफ लगती हुई सीमा पर तैनात कर दिया तो भारतीय एयरफोर्स को कितनी समस्या उठानी पड़ सकती है। यहाँ आप खुद सोच सकते हैं कि एयरफोर्स खाली अटैकिंग फोर्स ही नहीं है। एयरफोर्स के दूसरे काम में घायल सैनिकों को ले जाना, वो ऑन फील्ड सैनिकों के लिए रसद सामग्री पहुंचाना भी शामिल है। अगर चाइना इस सिस्टम को LAC के पास लगाता है तो हमें ये सब काम सड़क के रास्ते करने पड़ेंगे और हमारे सैनिकों को होने वाली क्रिटिकल इंजरी में बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, S-400 की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि यह एक ही बार में आसमान में 35 से 36 अलग अलग टारगेट को ब्लॉक कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ख़त्म भी कर सकता है। साथ ही ट्रक पर आसानी से लोड होने के कारण यह सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, ये तो बात थी S-400 की। अब बात करते हैं हमारी अगली खबर की। भारत और चीन में लद्दाख में चल रहे तनाव में सोमवार को कुछ कमी आती दिखी। दरअसल मोल्डो में भारत और चीन के जनरलों के बीच हुई बातचीत में पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को हटाने पर चर्चा हुई। सोमवार को हुई कोर कमांडर स्तर की मीटिंग सकारात्मक और अच्छे माहौल में हुई। बैठक में दोनों ही देशों के बीच तनाव कम करने पर सहमति बनी। तनाव वाले क्षेत्र से दोनों पक्ष सेना हटाने को सहमत थे।
पूर्वी लद्दाख में जिन जिन जगहों पर गतिरोध है वहाँ डिसएंगेजमेंट कैसे किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया पर अभी बात हो रही है। लेकिन दोस्तों, चीन पे इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस तरह का चीन का इतिहास रहा है, वो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों, चाइनीज़ सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स आजकल अपने रुख को भारत को डराने के लिहाज से पेश करते हुए आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें छाप रहा है जिससे चाइना आर्मी का गुणगान हो, पर यहाँ उसको एक खबर छापना भारी पड़ गया। ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए सैनिकों का वीडियो जारी किया जिसमें बताया गया कि पीएलए या चाइनीज़ आर्मी के सैनिक राइफल व पिस्तौल को आंख पर पट्टी बांधकर 99 सेकंड में असेंबल कर सकते हैं। जवाब में एक भारतीय ने ग्लोबल टाइम्स को एक वीडियो जो कि भारत के आईटीबीपी के जवानों का था भेजा और लिखा कि यही काम भारत के आईटीबीपी के जवान 2 राइफलों के साथ असेंबल व डिसेंबल बस 26 सेकंड में कर लेते हैं, वह भी एक हाथ से। इसके साथ ही उसने एक वीडियो भी अटैच किया जो कि अखबार को करारा जवाब था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।